उनको रोक के पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो भागने लगे। भागने के क्रम में उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनके पास से भारी मात्रा में अफ़ीम, करीब 40 किलो अफ़ीम और 6,62,000 रुपये नगद मिला। पटना में खेती की बात नहीं आई है, पटना में लाके यहाँ मिक्सिंग करने की बात आ रही है। जो मशीन वगैरह पकड़ाया है, अफ़ीम का कॉस्ट करीब 1.25 करोड़ के आसपास होगा। 40 किलो अफीम बरामद हुई है और इतना ही नहीं बल्कि और तमाम तरह की मादक पदार्थ है जिनकी लागत जो है लगभग जिनकी कीमत है जो 3 करोड़ के आसपास है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यह बताते हुए कह रहे हैं कि हमने बहुत ही सफलतापूर्वक जो है एक गुट को जो है और एक जो पूरा सिंडिकेट चल रहा था और यह जो है झारखंड से होकर के बिहार और इसका अंतिम डेस्टिनेशन जो है वो जो है पंजाब था। इस सारे गुट को पकड़ लिया और क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं एसएसपी, पहले उनकी बातों को सुनिए। एसटीएफ के नारकोटिक सेल के द्वारा कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भारी मात्रा में मादक पदार्थों का वहाँ पे तस्करी हो रहा है और उसी में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा कनौजी कछवारा गांव में जब जाके चेकिंग कराया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक टेम्पो से और मोटरसाइकिल से कुछ व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में जा रहे थे। उनको रोक के पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो भागने लगे। भागने के क्रम में उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनके पास से भारी मात्रा में अफ़ीम, करीब 40 किलो अफ़ीम और 6,62,000 रुपये नगद मिला। उनके घर से 4 हॉर्स पावर का मिक्सिंग मशीन मिला जिसमें वो लोग अफ़ीम को मिलाते थे और सुखाते थे। उनकी निशानदेही पर एक ट्रक जो यहाँ से पटना से निकला था और वो मोतिहारी होते हुए पंजाब जाना था, उसको रोका गया तो उसमें से करीब 3 क्विंटल डोडा की बरामदगी हुई जो पॉपी का फ्लेक्स होता है। इसके अलावा इनके पास से 1-2 जगह और जहाँ पे सामान रखे हुए थे वहाँ पे भी छापेमारी की गई। टोटल 4 लोगों में की गिरफ्तारी हुई है। 4 में से एक यहाँ के लोकल जो गोपालपुर के पास में रहने वाले थे, 3 लोग झारखंड के रहने वाले हैं, 1 बोकारो और 2 चतरा जिला के। इनके पास से टोटल 40 किलो अफ़ीम बरामद हुआ है। उसके बाद 3 क्विंटल डोडा जो 7 बोड़ा में बरामद हुआ है ट्रक से। इसके अलावा 88 किलोग्राम डोडा अलग से बरामद हुआ है। इस जो अफ़ीम है, केवल अफ़ीम की कीमत मार्केट में करीब 1.25 करोड़ के आसपास की होगी और डोडा की भी कीमत करीब सब मिला के 1.5 करोड़ के आसपास की होगी। तो टोटल मिला के 2.25 करोड़ के आसपास का ये पदार्थ है। इनके पास एक जगह से 3 क्विंटल मिला है और एक जगह से जो पत्ती के रूप में था वो 88 किलो के आसपास मिला है। तो करीब 390 किलो के आसपास का डोडा है और अफ़ीम 40 किलो के आसपास। इनके पास से 6,62,000 रुपये नगद भी बरामद हुए हैं और 40 लाख का इनके पास फिक्स डिपॉजिट था। कई ज़मीन के कागजात मिले हैं और इनके जब पूछताछ में बताया गया तो ये लंबे समय से ये कार्य कर रहे थे। इनका मुख्य रूप से पेशा था कि ये झारखंड से और वहाँ से इकट्ठा करके सामान को लाते थे। यहाँ पे पटना के दूसरे इलाकों में इसका मिक्सिंग करके इसको भेज देते थे और ये पूर्ण रूप से ये पंजाब की तरफ जाता था और वहीं पे इसकी सेलिंग होती थी। ये जो व्यक्ति पकड़ाए हैं इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और चंडीगढ़ में एनसीबी के द्वारा 1805 किलोग्राम डोडा की बरामदगी हुई थी 2023 में। उस मामले में भी ये वांछित रहे हैं। मुकेश कुमार नाम का व्यक्ति है जिसका मैंने बताया कि पूर्व में भी केस रहा है और इसमें केस में वांटेड भी चल रहे हैं। ये वही मैन है जो पकड़ाए हैं इसमें। डोडा कहाँ से लाते थे सभी लोग? ये लोग झारखंड से कट करते थे। गिरोह में कितने लोग सर शामिल हैं? अभी 4 लोग पकड़ाए हैं, इसमें 6-7 लोग और हैं जो पूरे सिंडिकेट में थे, जो वहाँ से कलेक्शन से लेकर पहुँचाने तक का काम करते थे। इनके नाम क्या हुआ सर? एक मुकेश कुमार हैं, ये अभी गोपालपुर में रह रहे थे, मूल रूप से ये नालंदा के रहने वाले हैं। अजीत कुमार गुप्ता ये बोकारो के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार ये चतरा जिला के रहने वाले हैं और जयराम भारती ये भी चतरा जिला के रहने वाले हैं। कैश किसके घर से बरामद? मुकेश के घर। कितने सालों से सर ये गोरखधंधा कितने सालों से कर? इनसे पूछा पता चला कि कई सालों से चल रहा है। जैसे बताया कि 2023 में भी जो 1800 किलो बरामद हुआ था तो 2023 में, और इसके पहले ये 6-7 साल पूर्व से काम कर रहे थे। सर यहाँ खेती भी होती थी क्या? पटना में खेती की बात नहीं आई है, पटना में लाके यहाँ मिक्सिंग करने की बात आ रही है। जो मशीन वगैरह पकड़ाया है, ऑपरेट कैसे करते थे? ये लोग झारखंड से अलग जगहों पे सुदूर इलाकों में ये इकट्ठा करते थे और वहाँ से लाया जाता था गया के रास्ते में और यहाँ लाके मिक्सिंग करके ट्रक में भर के इसको अलग जगहों में भेजा जाता था और इसका अंतिम डेस्टिनेशन पंजाब होता है। सर ये चेकिंग जो लगाई जाती थी तो इससे कैसे ये निपट के निकलते थे बाहर?
इसमें ट्रक में ले जा रहे होते हैं, ट्रक में जैसे इस बार हम लोग पकड़े हैं तो उसमें जो चालान वगैरह कटा हुआ है उसका, वो किसी और चीज़ों के बारे में है, और जो छिपा के ले आते थे ये, इसमें जो बोरा लोड किए हुए हैं उसके अलावा और भी चीज़ों को बना कर रखते थे, कागज़ वगैरह इनका ठीक रहता था, तो अभी तक पकड़ाया नहीं था। क्योंकि हम लोग को सटीक जानकारी थी तो उसमें चेकिंग कराया गया और उसमें फिर ये निकला। ट्रक में कई खाना बना कर ये लोग रहते थे? नहीं, ट्रक में छिपा के ले आते थे, मतलब कुछ और भी सामान रखते थे साथ में और उसके आग में ले आते थे। किस सामान को लेकर ये लोग चलते थे या मिट्टी उसी के नाम पर करता? इसमें कई चीज़ें हो सकती है, जैसे कभी फल के नाम पर ले आते थे, कभी और अन्य चीज़ों के नाम पर ले आते थे। जो अभी वाला में था वो फल के साथ में ले आने का चल रहा था। बिहार में और कहीं ये ठिकाना बनाए हुए थे, सिर्फ पटना ही था? अभी जो आया उसी में हम लोग कई जगहों पर रेड छापेमारी किए हैं। इसके अलावा भी कुछ और जगहों के बारे में बताए हैं जहाँ पे टीम निकल रही है और जहाँ पे छापेमारी चल रही है। पटना के अलावा भी और भी जगह हैं जहाँ पे अभी कार्रवाई बाकी लगभग है। कितने जिले हैं? अभी कार्रवाई बाकी है इसमें, तो अभी इसमें निकलेगा 3-4 जिले तो अभी और हैं। और एक बार क्लियर कर दिया, अफीम कितने की और डोडा कितने का? अफीम 40 किलो 40.178 किलोग्राम की अफीम है, और 3 जगह से डोडा पकड़ाया है, तो तीनों का मिला के करीब 390 किलोग्राम होता है। ये अफीम का कॉस्ट क्या बताया था? अफीम का कॉस्ट करीब 1.25 करोड़ के आसपास होगा। अभी तक जो पता चला है कि जहाँ से सोर्स होता था और जहाँ बेचा जाता था, और वहाँ भी कई लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई लोग चाहिए, तो वो उन सबका लोग पता करवा रहे हैं। यहाँ पर गोदाम वगैरह बना के रखते थे या घर में रखते? हाँ, यहाँ गोदाम भी था उनका, और घर में मिक्सिंग करते थे और गोदाम से सप्लाई करते थे। वहाँ पे जो छापामारी में वहाँ से पकड़ाया है। सर बच्ची गर्दनीबाग बच्ची चल रही है, अपडेट सिटी एसपी सेंट्रल कर देंगे इसमें आप लोगों को, और इसमें अनुसंधान अभी चल रहा है, और वहाँ पे जो लोग थे जब घटनास्थल पे उनका बयान वगैरह लिया गया है। विशेष जो इसमें अपडेट होगा वो सिटी एसपी सेंट्रल करेंगे। सर घायल भी हुए थे। थानेदार के हाथ उठाने वाले की गिरफ्तारी होगी? इसमें भी आप लोगों को बता रहे हैं कि जो इसमें जो पुलिस पे हमला करने और वहाँ पे रोड जाम करने वाले पे मामले में 2 कांड दर्ज हुए हैं। अलग दिन घटनाएं हुई थी। पुलिस पे जो हमला किया गया है उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। कल रात में छापामारी भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जो लोग पुलिस पे हमला किए हैं और या किसी व्यक्ति को रोड जाम करते हैं उनको जेल भेजा जाएगा, और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। साथ ही मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि जब ये घटनाएं होती हैं, रोड जाम करने के कारण अनुसंधान प्रभावित होता है। जब भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो सबसे पहला काम होता है अनुसंधान शुरू करना। परंतु ये रोड जाम करना और वहाँ पे मारपीट करने शुरू कर देने से जो अहम सुराग हैं वो मिट जाते हैं या उन तक मिलना मुश्किल हो जाता है। तो और इस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिलता है। ये लोग केवल अपने फ़ायदे उठाने के लिए लोग इस तरह की दंडता करते हैं, और इसमें जब भी इस तरह का होगा तुम लोग कांड दर्ज करके उन पर कार्रवाई करते हो जेल भेजेंगे। कौन लोग थे सर? पहचान हुई जो थाना अध्यक्ष को जो पिटाई कर रहे हैं? इसमें जो व्यक्ति हैं पहचान हो गई है, और इसमें कल रात में रेड छापेमारी भी हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और बाकी अन्य जो लोग भी हैं उनकी गिरफ्तार करके भेजी जाएगी जेल। 4 टीचर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करेगा? नहीं, अभी पूछताछ कई लोगों से चल रहा है, कई लोगों का बयान दर्ज कराया गया है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि 2 दिन में ये घटनाएं होने के कारण अनुसंधान ठीक से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बार बार ये चीज़ें चल रही थी। कई लोगों का बयान लिया गया है, और फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया जा रहा है फिर से आज, कि वो फिर से सीन को रिक्रिएट कर सकें और हम लोगों को एक गाइडलाइन दे पाएँ कि किस तरह से क्या घटनाएं हुई होंगी। सर सीसीटीवी में क्या स्पष्ट पता चल पाया है? सीसीटीवी वहाँ काम नहीं कर रहा था। वो 4-5 दिनों से, घटना से 4-5 दिन पहले से ही वो सीसीटीवी बंद पड़ा था। सीसीटीवी में कुछ नहीं आया था। क्या क्या मामला दर्ज हुआ है या फिर सुसाइड के प्रयास? हम लोग इसको भी हत्या मान के चल रहे हैं, और जिस तरह का आता है रिपोर्ट उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। सर स्कूल की भूमिका क्या है सर? वही मैंने बताया आप लोगों को कि अभी लोगों का बयान वगैरह लिया गया है इसमें, और जो परिवार के लोग जो कह रहे हैं और जो वहाँ पे बाकी साक्ष्य मिल रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन में पहुँच पाएंगे। FIR क्या कर रहे हैं परिजन लोग? जो FIR हुआ है वो हत्या की। तो जैसा आपने उनकी बातों को सुना कि कैसे जो तमाम तरह की जो है घटना होती है, उसके बाद पुलिस को जानकारी मिलती है, STF बनाई जाती है, और उसके बाद जो है इन गिरोह को जो है पकड़ लिया जाता है। उनके गिरोह में जो लोग पकड़े गए हैं वो तो अभी अनुसार और भी जो लोग गिरोह में आदमी हैं उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी हो गई है, और तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।